स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेकंड मेट क्या होता है, चीफ मेट क्या होता है और मास्टर्स क्या होता है। मर्चेंट नेवी में वेरियस कितनी रैंक्स होती है, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उनके लिए भी जो ऑलरेडी शिपिंग में सेल कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक क्वालिफिकेशन है जीपी रेटिंग, जिसको कहा जाता है जनरल पर्पस रेटिंग, जो कि 10th क्लास के बेस पे होती है और यहां से आप एज अ डीटीएसएम, एज अ सीमैन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरियस रैंक क्या क्या है, वेरियस रैंक में क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं डीटीएसएम के बारे में। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, 10th बेस पे आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं या फिर सैलून रेटिंग भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, या फिर 10th प्लस आईटीआई बेस पे आप फिटर वाला कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। उसके बाद हम आएंगे डेक कैडेट के ऊपर। डेक कैडेट क्या चीज है, फिर आएंगे हम थर्ड ऑफिसर के ऊपर, फिर सेकंड ऑफिसर के ऊपर, फिर चीफ ऑफिसर के ऊपर, फिर कैप्टन के ऊपर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, वीडियो को शॉर्ट में मैं फिनिश करना चाहूंगा, लेकिन वीडियो में टॉपिक काफी है इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले डीटीएसएम की बात करते हैं। डीटीएसएम क्या होता है दोस्तों? डीटीएसएम एक ऐसा रैंक है जो कि जो बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ाई किया है, वो भी जीपी रेटिंग ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जीपी रेटिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने पहले भी वीडियोस बताई थी, आपको कई चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर 1 कि आपकी जॉब क्या है, आपको करना क्या पड़ेगा। नंबर 2 आप क्या काम करेंगे। नंबर 3 आपकी सैलरी कितनी होगी। नंबर 4 क्या आपको जॉब मिलेगी। नंबर 5 आपको फैमिली से कितने महीने दूर रहना पड़ेगा या फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। तो इन पांचों सवालों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला जो सवाल था हमारा, ये इसमें काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जीपी रेटिंग के बेस पे जो नॉर्मल डेक मेंटेनेंस का काम होता है, जैसे कि बोला जाता है चिपिंग, पेंटिंग, या फिर आप जो नेविगेशन में व्हील चलाते हैं, आप नहीं जानते हो लेकिन जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है उनको पता है, जिसको लुकआउट बोला जाता है और एबल सीमैन या वॉच कीपर बोला जाता है। आपको ड्यूटी ऑफिसर के साथ वॉच करना पड़ेगा, प्लस आपको स्टेशन अटेंड करने पड़ेंगे। अब स्टेशन क्या चीज है, ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ये कोई एयरपोर्ट वाला स्टेशन नहीं, ये शिप के स्टेशन है। इसमें आपके फॉरवर्ड होते हैं स्टेशन और आफ्ट होते हैं। फॉरवर्ड में आपकी रोप्स, मूरिंग रोप्स, जो कि काफी मोटी होती है दोस्तों, वो मूरिंग रोप्स पास की जाती है शिप के लीड से, पनामा लीड से, फेयर लीड से, और शिप को अलोंगसाइड किया जाता है। तो वहां पे आपको ड्यूटी ऑफिसर को असिस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो बल्क कैरियर में सेल करते हैं, वो होल्ड क्लीनिंग में भी आपको करना पड़ेगा, और डेक मेंटेनेंस प्लस आप वर्किंग अलॉट में भी आपको काम करना पड़ता है। हालांकि आज के टाइम में जब से ये आईएसएम आ गया है तो बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। अगर कहीं पे सेफ्टी बाईपास भी होती है तो आप अपने सीनियर ऑफिसर को अप्रोच करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे सेफ्टी बाईपास हो रही है। तो इन चीजों का दोस्तों, छोटे मोटे चीजों का ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक जॉब बता दी। 6 मंथ की इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप डेक साइड से जाएंगे या इंजन साइड से जाएंगे। आइए अब बात करते हैं हम सैलून रेटिंग की। सैलून रेटिंग में जो कुक का काम होता है वो करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको सर्व करना पड़ेगा, शेफ का काम करना पड़ेगा, जिसको कि जीएस रैंक बोला जाता है, या स्टार्टिंग में जो होता है वो एसटीएसएम होता है। एसटीएसएम का काम आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं हम जॉब प्रोस्पेक्टस की, क्योंकि आपने ट्रेनिंग तो कर ली, लेकिन अब जॉब का क्या करें। तो हमारे ये जो लालची एजेंट होते हैं, ये गिद्ध की तरह हमारे आजू बाजू घूमते रहते हैं। ये सोचते हैं कि मिल गया हमें मुर्गा, अब इनसे हम पैसे ऐंठें। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। या तो आप टीएस रहमान से करिए, या फिर नूसी से करिए, या फिर ग्रेट ईस्टर्न से करिए, या कोई इंस्टीट्यूट अपना ओपन कर रही है वहां से करिए। अब ये पटना शिप मैनेजमेंट, गाजीपुर शिप मैनेजमेंट, इन जगहों में आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है। बाकी आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट श्योरिटी जॉब आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो ये मैंने एकदम बेसिक बताया, एजेंट से बच के रहना है। ये सारी चीजें हमारी इस टॉपिक पे कवर हो गई। आइए अब हम बात करते हैं डीएनएस कोर्स के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा अभी हॉट पे चला हुआ है, हॉट टॉपिक है।
अभी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों ने क्या कर दिया, अपना बिजनेस बना लिया है, अपना जगह जगह पे उन्होंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिए। कोचिंग सेंटर के नाम पे आपसे 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए लेते हैं और आपको प्रिपरेशन कराते हैं। तो वो कुछ नहीं कराते, जो आप पढ़े हुए हो उसी को रिवाइज कराते हैं। तो यहाँ पे कोचिंग की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये इतना टफ फील्ड नहीं है। अगर आप इसका एग्जाम खुद की मेहनत से नहीं निकाल सकते हो तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये बात मेरी याद रखना। प्रोसीजर मैंने बता दिया है। आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, IMU CT का एग्जाम चाहिए, वैलिड RPSL कंपनी चाहिए, रेपुटेड कंपनी चाहिए, एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया मीट करती है। आप एग्जाम दीजिए, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप DNS का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 1 ईयर का कोर्स है, जिसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इसके बाद 18 मंथ्स आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में आपकी BSc कंप्लीट हो जाती है। मजे की बात ये देखिए, अगर आप 3 ईयर का BSc कर रहे हैं तो भी आपको डिग्री मिल रही है, और ये 18 मंथ्स का कर रहे हैं तो भी आपको डिग्री मिल रही है। तो यहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से ये DNS का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। इसके लिए भी सेम है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, प्लस आपका ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, IMU CT का एग्जाम हो गया। इसके बाद आप रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। जाने से पहले एक बार मुझसे सलाह ले सकते हैं। अगर मुझे सही लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है abhishek.chiefofficer, मेरे डिस्क्रिप्शन में डाली होगी, वहाँ पे भी आप फॉलो करके मुझे मैसेज करते हैं। विदाउट फॉलो करते हो तो वो जंक बॉक्स में या फिर कहीं और चले जाते हैं। आई एम अनएबल टू रीड, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब आप यहाँ तक अब आप आ गए। अब आपने 18 मंथ्स की ट्रेनिंग कर ली। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर आपको 4 मंथ्स का फंक्शन करना पड़ता है। 4 मंथ्स का फंक्शन करने के बाद फिर आप MMD से सेकेंड मेट का एग्जाम देंगे। सेकेंड मेट आपका क्लियर हो जाएगा, देन यू विल ज्वाइन एज अ 3rd ऑफिसर। अब सेकेंड मेट क्लियर कैसे करें, चीफ मेट कैसे स्टडी करें, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सेपरेट पार्ट है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और लंबी होती जाएगी और फिर आपको भी नींद आने लग जाएगी अगर म्यूजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो के साथ थोड़ा म्यूजिक डलता रहे ना तो आपको भी मजे आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपका चीफ मेट का होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। फिर आप कैप्टन का एग्जाम देके कैप्टन बन जाते हैं। ये सारे प्रोसेस करने में आपको 7 to 10 ईयर तक आपका ये, अगर आप 20 साल में ज्वाइन कर रहे हैं तो एज ए 30 ईयर तक आप मास्टर का एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कंटिन्यू, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सेकंड ऑफिसर में ही सेल करते हैं, वो आगे एग्जाम नहीं देना चाहते, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट जब आए हैं तो कैप्टन वगैरह तक क्लियर कर